दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, उसका मैं एक तरह से ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंदा भारती केस 1973। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये क्या इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स हैं वो एब्सोल्यूट ना हो। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट। कौन सी पावर्स? पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर। अब जैसे मान लो पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको वो अमेंड ना कर पाए। ठीक है, इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो जैसे सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसको अमेंड करने के लिए उसको काफ़ी रिगरस प्रोसेस होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म हो गया। फिर उसके बाद देखोगे जुडिशियल रिव्यू, इससे रिलेटेड ये सब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, मतलब कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आते हैं। अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर और क्या करता है? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर रिजिडिटी हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बीच में ना बैलेंस बनाता है। जैसे रिजिडिटी मैं आपको बताऊं तो रिजिडिटी क्या हो गया कि हमारे जो कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखोगे आप कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो गया, अगर हम देखें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना था, मतलब कब कमेंस्ड हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था और आज जो है 75 ईयर्स हो चुके हैं उसके। और 75 ईयर्स में हमने कितने अमेंडमेंट्स कर दिए? 106 अमेंडमेंट कर दिए। तो ये क्या दिखाता है कि मतलब हमारा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ही इंश्योर करता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंश्योर करता है। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के साथ साथ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मौका देता है इवॉल्व करने के लिए। तो ये मतलब दोनों ट्रेड ऑफ है इसमें, कि जैसे कि प्रिवेंट आर्बिट्रेरी चेंजेस और एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो शॉर्ट में था। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझाया कि करता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्लियामेंट की ये पावर्स को लिमिट करता है। कौन सी पावर को? अमेंडिंग पावर्स को लिमिट करता है। ठीक है, लिमिट करता है कि वो कोर प्रिंसिपल्स को ना अमेंड कर पाए। सो थैंक यू।